हाय फ्रेंड्स, देवेंद्र शेखावत शेखो यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अब तक हमने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, काउंटिंग ऑफ फिगर, दूसरा कैलेंडर और तीसरा ब्लड रिलेशन। आज हम 4th चैप्टर करेंगे, डायरेक्शन। वो भी बिल्कुल बेसिक से करेंगे। देखो आप बेटा, जो डायरेक्शन होती है उसके अंदर हमारी नॉर्थ ही होता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अब देखो ये कितने डिग्री पे है, 90 डिग्री पे। ये भी कितने डिग्री पे है, 90। ये एंगल कितने का आपका, 90, और ये कितने का है, 90। तो टोटल कितने डिग्री हो गई ये, 360 डिग्री, 360 डिग्री। तो आप मुझे बताओ, इनके जो बीच में एंगल होगा, बीच में जो डायरेक्शन होगी वो कौन सा होगा। ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, तो बीच वाली क्या हो जाएगी, नॉर्थ ईस्ट। और इधर कौन सी डायरेक्शन होगी आपकी, ये साउथ है, ये ईस्ट है, तो कौन सी हो जाएगी, साउथ ईस्ट। इधर देखो बेटा, ये किस किस के बीच में है, साउथ और वेस्ट, तो ये कौन सी हो जाएगी, साउथ वेस्ट। ये वाली बताओ किसके बीच में है, नॉर्थ और वेस्ट, तो ये कौन सी हो जाएगी, नॉर्थ वेस्ट। अब पहले टोटल 90 था, तो अब ये कितना डिग्री हो जाएगा, 45 डिग्री। तो हर एक एंगल ये कितने कितने डिग्री का हो जाएगा, 45 डिग्री, 45 डिग्री का। तो दिशाओं के बारे में आपको पता लग गया कि ये हमारी नॉर्थ है, ये साउथ, ईस्ट, वेस्ट। हम ये बोल सकते हैं कि नॉर्थ की अपोजिट डायरेक्शन साउथ और ईस्ट की अपोजिट डायरेक्शन वेस्ट। और नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कौन सी आएगी, नॉर्थ ईस्ट। साउथ और ईस्ट के बीच में कौन सी आएगी, साउथ ईस्ट। और साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट। और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में कौन सी होगी, नॉर्थ वेस्ट। तो टोटल सभी ये कितने कितने डिग्री पे हो जाएंगी, 45 डिग्री पे। नेक्स्ट देखो बेटा, ये एक हमें ये पता होना चाहिए कि जैसे ये है आपकी डायरेक्शन नॉर्थ, ये है साउथ, और ये है ईस्ट, और ये है वेस्ट। हमें ये पता होना चाहिए कि बेटा जैसे नॉर्थ का राइट कौन है, राइट ईस्ट। नॉर्थ में हमारा फेस है ना, बिल्कुल बोर्ड की तरफ होगा। कहाँ होगा, बोर्ड की तरफ। नॉर्थ का राइट, तो हमारा राइट हैंड कौन सा है, ईस्ट। तो नॉर्थ का राइट कौन होगा, ईस्ट। और नॉर्थ का लेफ्ट कौन होगा, वेस्ट। तो इधर कौन है, वेस्ट। अब साउथ की बात करूं तो साउथ नॉर्थ के अपोजिट, तो हमारा फेस भी अपोजिट रहेगा। मैं कहूं कि बेटा नॉर्थ का साउथ का राइट कौन है, इधर वेस्ट। साउथ का राइट कौन है, वेस्ट। और साउथ का लेफ्ट कौन है, ईस्ट। तो क्या होगा, ईस्ट। ऐसे ही अब ईस्ट है, तो ईस्ट में हमारा देखो फेस किधर रहेगा, उधर। मैं आपसे पूछूं कि ईस्ट का राइट कौन है, नीचे। ईस्ट का राइट कौन है, नीचे की तरफ, साउथ। और ईस्ट का लेफ्ट कौन है, ऊपर की तरफ, कौन है, नॉर्थ। और ऐसे ही वेस्ट, तो वेस्ट में देखो एरो किधर है, उधर। तो हमारा फेस किधर रहेगा, उधर रहेगा। मैं आपसे वेस्ट का राइट पूछूं तो राइट कौन होगा, नॉर्थ, ऊपर। और लेफ्ट कौन होगा, नीचे की तरफ, साउथ। कौन रहेगा, वेस्ट का। तो ये हमें पता लग गया। अब आप मुझे ये बताओ, जैसे बेटा मैं ये कहूं, ये हमारी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है, कौन सी है, नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट का राइट क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट का राइट बताना हमें। नॉर्थ वेस्ट के राइट में कौन सी डायरेक्शन होगी, तो नॉर्थ वेस्ट के राइट में कौन सी होगी। आप कहोगे सर नॉर्थ, बेटा नॉर्थ नहीं होगी, ये रॉन्ग है। राइट कौन सी होगी, राइट होगी नॉर्थ ईस्ट। क्यों, क्योंकि अभी आप मेरे को बता रहे थे कि सर नॉर्थ का मैंने पूछा राइट कौन होगा, ईस्ट। नॉर्थ का लेफ्ट क्या होगा, वेस्ट। क्योंकि आप राइट और लेफ्ट 90 डिग्री पे बता रहे थे। तो बेटा यहाँ भी राइट और लेफ्ट 45 क्यों कर रहे हो फिर आप, ये भी तो 90 डिग्री पे होगा। और 90 डिग्री करेंगे तो क्या आएगा, नॉर्थ ईस्ट। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा 1 लेफ्ट
या 1 राइट किसके बराबर होता है 90 डिग्री के, किसके बराबर होता है 90 डिग्री। चाहे आप ये कहोगे सर हम तो यहीं से टर्न कराएंगे, मैंने कहा कि नॉर्थ वेस्ट का राइट बताओ, आप कहोगे सर हम तो यहीं से टर्न करवाएंगे, तो आप यहाँ से बता दो भाई, यहाँ पे डायरेक्शन रख के देखो आप, तो ये कौन सा होगा, ये ऊपर नॉर्थ और यहाँ ईस्ट, तो कौन सी होगी, ये भी नॉर्थ ईस्ट ही होगी। तो नॉर्थ वेस्ट का राइट कौन होगी, नॉर्थ ईस्ट। पता लग गया सभी को। नोट करना चाहो तो बेटा ये नोट कर लेना कि 1 लेफ्ट 90 डिग्री 1 राइट 90 डिग्री। जब भी हम लेफ्ट बोले या राइट बोले तो किसके इक्वल होता है 90 डिग्री के। तो आप मुझे ये बताओ अब, जैसे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये हमारी डायरेक्शन नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये है आपकी नहीं नॉर्थ ईस्ट, ये है साउथ ईस्ट, और ये कौन सी है नॉर्थ वेस्ट, और ये कौन सी है साउथ वेस्ट। तो आपको बताना है यदि मैं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को, यदि मैं नॉर्थ ईस्ट को बेटा साउथ ईस्ट कहूँ, इसको क्या कहूँ साउथ ईस्ट कहूँ, तो आप मुझे बताओ, तो जो ये है साउथ वेस्ट आपका, इसको हम क्या कहेंगे, हमें ये बताना है। तो आप मुझे ये बताओ कि साउथ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट को हमने क्या बना दिया, इसको साउथ ईस्ट। तो आप देखो कि हम कितना चले हैं इधर भाई 45 और 45 90 डिग्री चले हैं, क्लॉकवाइज चले 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो हमने क्या कह दिया इसको साउथ ईस्ट। तो अब आपसे ये पूछा है तो ये भी बेटा 90 डिग्री क्लॉकवाइज चलेंगे, तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज चलेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई, 90 डिग्री क्लॉकवाइज चलेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसको हम क्या कहेंगे नॉर्थ वेस्ट। ये जो होती है ना बेटा, ये हम बोलते हैं क्लॉकवाइज, घड़ी की जो सुई चलती है इसको क्या बोलते हैं क्लॉकवाइज, और जब घड़ी की सुई उल्टी चलती है तो इसको क्या बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। जब हमने यहाँ एंटी क्लॉकवाइज चलाया कितना 90 डिग्री, तो यहाँ भी एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री चलेगा, और 90 डिग्री पे कौन सी डायरेक्शन है नॉर्थ वेस्ट, तो क्या हो जाएगी नॉर्थ वेस्ट। और वैसे भी आप इसका आंसर तो बिल्कुल ईजी था, जब हमने ये साउथ ईस्ट कहा है भाई, इसको क्या कहा है साउथ ईस्ट, तो ये इसके अपोजिट बतानी है कि अपोजिट वाली कौन सी होगी। आप मुझे बताओ साउथ का अपोजिट कौन होता है भाई, साउथ का अपोजिट नॉर्थ होता है, और ईस्ट का अपोजिट कौन होता है वेस्ट। तो हमारा आंसर क्या आएगा नॉर्थ वेस्ट। अभी इसी टाइप के और क्वेश्चन करते हैं, देखो क्वेश्चन ये है, इफ साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ देन व्हाट विल नॉर्थ ईस्ट बिकम। यदि दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाती है तो उत्तर पश्चिम दिशा को क्या कहेंगे। तो पहले आप डायग्राम बनाओ, ये आपका नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये कौन सी हो जाएगी नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट, और ये कौन सी होगी नॉर्थ वेस्ट। तो इसने बोला है कि साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, तो साउथ ईस्ट ये क्या बन जाती है नॉर्थ। तो आप ये देखो इधर से चलेंगे तो टाइम कम लगेगा, डिस्टेंस कहाँ से कम है, या इधर से चलेंगे तब भाई इधर से कम लगेगा। तो हम कौन सी डायरेक्शन में चल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, कितना 45 45 90 और 45 135 डिग्री कहाँ चले एंटी क्लॉकवाइज। भाई साउथ ईस्ट को क्या बना दिया नॉर्थ, तो 135 कहाँ चले एंटी क्लॉकवाइज। तो व्हाट विल नॉर्थ वेस्ट बिकम, तो नॉर्थ वेस्ट क्या बनेगी, इसके बारे में पूछा है कि ये क्या बनेगी। तो इसमें भी 135 आप एंटी क्लॉकवाइज चलो, 45 45 90 और 45 135, तो ये कौन सी आ गई साउथ। तो इसको हम क्या बोलेंगे
नॉर्थ वेस्ट क्या बन जाएगी आपकी, साउथ। हमारा आंसर क्या होगा, साउथ। नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, इफ नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट देन व्हाट विल ईस्ट बिकम। तो पहले आप वही डायग्राम बनाओ, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो ये कौन सी है, नॉर्थ ईस्ट, ये साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, और ये आपकी है नॉर्थ वेस्ट। क्वेश्चन में बोला नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट, ये जो नॉर्थ ईस्ट है आपकी ये क्या बन जाती है, वेस्ट। तो आप ये देखो, इधर से चलेंगे कम टाइम लगेगा या इधर से, तो मेरे ख्याल से इधर से कम लगेगा बेटा। तो यहाँ से देखो 90 और 45 135 कितना चले हैं, एंटी क्लॉकवाइज। भाई ऐसे चले तो एंटी क्लॉकवाइज चले हैं। तो अब आपसे पूछा है व्हाट विल ईस्ट बिकम, ईस्ट ये क्या बन जाएगी, ये भी 135 एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। तो 135 चलेंगे तो 90 और 45 135, तो क्या बन जाएगा ये नॉर्थ वेस्ट। तो जो आपकी ईस्ट है वो क्या बनेगी, नॉर्थ वेस्ट। तो इसका आंसर क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट। नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ये है ए वॉच रीड्स 4:30, एक घड़ी में 4:30 का टाइम हुआ है, 4:30 हुए हैं। इफ द मिनट हैंड पॉइंट्स इट्स, मिनट हैंड है वो आपकी जो मिनट वाली सुई है वो ईस्ट डायरेक्शन में है, देन व्हाट विल डायरेक्शन विल बी द आवर हैंड पॉइंट। तो घंटे वाली सुई है वो किस डायरेक्शन में होगी। भाई टाइम कितना हुआ, 4:30, तो 4:30 देखो बेटा, ये घंटे वाली सुई हो गई और ये हो गई आपकी मिनट वाली सुई। तो इसने कहा है कि जो मिनट हैंड है ना, इफ द मिनट हैंड पॉइंट्स ईस्ट, तो ये कौन सी डायरेक्शन में है, ईस्ट में है। देन व्हाट विल बी द आवर हैंड, तो हमें ये बतानी है कि ये कौन सी डायरेक्शन होगी। तो बेटा मैं इसको देखो आगे बढ़ा लेता हूं ऐसे, ये डायरेक्शन बना देता हूं मैं। तो आपको ये डायरेक्शन बतानी है कौन सी है, और इसने इसको क्या बताया है, ईस्ट, कि ये ईस्ट है तो ये कौन सी होगी। आप ये बताओ एक्चुअल में हमारी कौन सी डायरेक्शन है, ये वाली साउथ है। तो इसने साउथ को क्या कहा है, ईस्ट कहा है साउथ को। तो साउथ को ईस्ट बनाया है, तो ईस्ट कहाँ पे होती है, ये होती है आपकी ईस्ट। तो कितने डिग्री चला है ये, 90 डिग्री किधर चला है, एंटी क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चला है। तो आप ये बताओ कि इसने ये पूछा ये डायरेक्शन कौन सी होगी, तो ये डायरेक्शन आपकी कौन सी होती है वह एक्चुअल में, ये कौन सी होती है आपकी, साउथ ईस्ट होती है। भाई ये डायरेक्शन कौन सी होती है, साउथ ईस्ट। जब ये 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चली है तो ये भी 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलेगी। तो 90 डिग्री हम एंटी क्लॉकवाइज चलाएंगे तो ये कौन सी हो जाएगी आपकी, नॉर्थ ईस्ट। तो हमारा आंसर क्या आएगा, नॉर्थ ईस्ट। तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, जो ये वाली डायरेक्शन है इसको बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ये है ए वॉच रीड्स 2:30 इफ द मिनट हैंड पॉइंट्स वेस्ट देन व्हाट डायरेक्शन विल द आवर हैंड पॉइंट। तो आपसे बोले वॉच रीड्स 2:30, एक घड़ी में 2:30 का टाइम हुआ है, तो बेटा 2:30 कैसे होगा आपका, ये घंटे वाली सुई है और ये मिनट की सुई है, तो घड़ी में टाइम क्या है 2:30। तो मैं इसको आगे बढ़ा देता हूँ, पूरी डायरेक्शन का सिंबल बना देता हूँ आपका। तो 2:30 का टाइम हुआ है घड़ी के अंदर, जो ये है आपकी, ये 2 के ऊपर है घंटे वाली सुई। तो आपसे इसने ये पूछा है कि जो है ना इफ द मिनट हैंड, मिनट वाली सुई है वो वेस्ट में है, तो मिनट वाली सुई ये है, ये किस डायरेक्शन में है, वेस्ट में है। तो आवर हैंड, घंटे वाली सुई किस डायरेक्शन में होगी, हमें ये बताना है। तो आप ये बताओ कि एक्चुअल में हमारी ये डायरेक्शन कौन सी है, साउथ है, साउथ। हमने साउथ को क्या बनाया है, वेस्ट। तो वेस्ट कहाँ होती है भाई, वेस्ट ये होती है। तो हम कितने डिग्री चले, 90 डिग्री, कौन सी साइड चल रहे हैं, क्लॉकवाइज। 90 डिग्री कहाँ चल रहे हैं, क्लॉकवाइज। तो अब आपसे पूछा तो यहाँ से भी हम 90 डिग्री क्लॉकवाइज चलेंगे, तो ये कौन सी डायरेक्शन होती है आपकी, ये आपकी डायरेक्शन कौन सी होती है, नॉर्थ ईस्ट। तो यहाँ से भी आप क्लॉकवाइज चलो 90 डिग्री, तो क्लॉकवाइज चलेंगे तो ये डायरेक्शन आपकी कौन सी आ जाएगी, तो ये आपका कौन है, होता है आपका ईस्ट, और ये साउथ। तो ये कौन सी आ जाएगी, साउथ बेटा, सॉरी, ये कौन सी आ जाएगी, साउथ ईस्ट। हमारा आंसर क्या होगा, साउथ ईस्ट। दोबारा देखो, ये बोल रहा है कि जो हमारी मिनट वाली सुई है वो वेस्ट में है, किस में है, वेस्ट में। और एक्चुअल हमारी ये कौन सी डायरेक्शन है, ये वाली कौन सी होती है, साउथ होती है। तो इस साउथ को क्या बोला, वेस्ट। तो साउथ वेस्ट कहाँ होती है, यहाँ होती है। तो साउथ से हम वेस्ट में कितना चलेंगे, 90 डिग्री की, 90 डिग्री क्लॉकवाइज चल रहे हैं हम, यहाँ पे 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो मिनट हैंड है वो भी 90 डिग्री क्लॉकवाइज चलेंगे। तो मिनट वाली ये कौन सी होती है हमारी डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट होती है ये। तो यहाँ से भी हम 90 डिग्री चलेंगे तो किधर आ जाएंगे हम, साउथ ईस्ट। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट। तो इसका आंसर क्या आएगा, साउथ ईस्ट। नेक्स्ट देखो बेटा, क्वेश्चन ये है ए मैन फेसिंग नॉर्थ वेस्ट। तो बेटा पहले आप है ना डायरेक्शन वाला सिंबल बना लो, जो आपका डायरेक्शन का सिंबल है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट, ये हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, और ये आपका साउथ ईस्ट, और ये साउथ वेस्ट। इसने क्वेश्चन में ये बोला है कि ए मैन फेसिंग नॉर्थ वेस्ट, एक मैन का फेस नॉर्थ वेस्ट में है, इधर है। ही टर्न्स 90 डिग्री इन द क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज किधर होगा, उधर, और 90 डिग्री तो यहाँ आ गया ये। देन 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज उल्टा चलेगा घड़ी के विपरीत। तो 180 क्या होता है बेटा, अपोजिट हो जाता है किसी का भी, और वैसे भी 180 चलाओगे 90 और 90। अब ये इधर आ गया इसका फेस, भाई इसका फेस अब इधर हो गया नीचे की तरफ। अब एंड देन अनोदर इन द एंटी 90 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज, यहां से भी 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां आ जाएगा, ये कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। देन विच डायरेक्शन इज फेसिंग नाउ, तो उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, साउथ ईस्ट। तो कौन सी डायरेक्शन होगी उसकी, साउथ ईस्ट। तो बेटा हमें ऐसे नहीं करना है, इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, आप ये देखो, ए मैन फेसिंग नॉर्थ वेस्ट, एक मैन का फेस है वो किधर है, नॉर्थ वेस्ट में है। ही टर्न्स 90 डिग्री इन द क्लॉकवाइज, पहले वो कहाँ चलता है,
क्लॉकवाइज 90 डिग्री, लिख लो इसको। देन 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज चलता है कितना 180, एंड देन अनदर 90 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज चलता है 90 डिग्री। अब आपको बताना है कि विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ। तो आप मुझे ये बताओ बेटा, मैं कहता हूँ कि कोई मैन है ना, उसका फेस नॉर्थ वेस्ट में है। किधर है? नॉर्थ वेस्ट में। पहले वो 90 डिग्री चलता है क्लॉकवाइज, फिर 90 एंटी क्लॉकवाइज, तो वापस वहीं पे आ जाएगा। भाई जब कोई 90 डिग्री क्लॉकवाइज 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो वापस वहीं पे आ जाएगा, तो इसका मतलब वो कैंसिल हो जाएंगे। तो आप मुझे बताओ, पहले 90 डिग्री क्लॉकवाइज चल रहा है, फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो ये आपस में कट जाएंगे। तो वो अब कितना चला बेटा 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, किधर से? नॉर्थ वेस्ट से 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज चला दो। 180 क्या होता है? उसका अपोजिट, तो ये 90 और 90 ये यहाँ जाएगा साउथ ईस्ट में, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? साउथ ईस्ट। डी ऑप्शन को इसको साउथ ईस्ट कर लेना, साउथ ईस्ट। समझ में आ गया? कहने का मतलब ये है कि जो क्लॉकवाइज आए उनको आपस में जोड़ दो, जो एंटी क्लॉकवाइज आए उनको आपस में जोड़ दो, जो कटते हैं वो काट दो। अभी और क्वेश्चन लिखते हैं, देखो इसको नोट कर लो आप। या स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ए मैन फेसिंग नॉर्थ। कोई मैन है, उसका फेस नॉर्थ में है, तो आप देखो ये सिंबल बना लो फिर। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट। आपको ये बोला है कि ए मैन फेसिंग नॉर्थ, किसी मैन का फेस किधर है? नॉर्थ डायरेक्शन में है, इधर है। पहले आप जो फेस जिधर उधर वो लिख लो, नॉर्थ में है। ही टर्न्स 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो वो किधर टर्न लेता है? 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज, देन 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, लिख लो। एंटी क्लॉकवाइज कितना लेता है? 90 डिग्री, एंड देन अनदर 90 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज टर्न लेता है कितना? 90 डिग्री। विच डायरेक्शन इज फेसिंग नाउ। तो मैंने क्या बताया था, जहां क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वो कट जाएंगे। भाई 90 डिग्री क्लॉकवाइज या 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ये आपस में कट जाएंगे। अब तो आपको क्या बताना, नॉर्थ का 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज बनाना है। तो नॉर्थ है, यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज कितना चलना है? 90 डिग्री, तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो इधर चलेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? वेस्ट। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का? वेस्ट। चाहे बेटा ऐसे देखो कि कोई मैन है ना, नॉर्थ डायरेक्शन में है, इधर है, पहले 90 डिग्री क्लॉकवाइज चलता है, तो क्लॉकवाइज चलेगा तो किधर चलेगा? इधर, यहां आ गया। फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो वापस यहीं पे आ जाएगा। फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज चलाएंगे 90 डिग्री, तो यहाँ आ जाएगा। तो अब ये किस डायरेक्शन में हो गया? वेस्ट। तो डायरेक्ट मेथड यही है कि आप जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सेम है उनको काट दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये देखो, ए मैन फेसिंग ईस्ट। किसी मैन का फेस है ना, वो ईस्ट डायरेक्शन में है। ही टर्न्स 100 डिग्री इन द क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज टर्न कितना लेता है? 100 डिग्री। देन 145 एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज कितना लेता है? 145 डिग्री। एंड देन अनदर 90 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज कितना लेता है दोबारा? 90 डिग्री। विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ। हमें बताना कि उसका फेस किस डायरेक्शन में है। तो आप ये बताओ, मैंने ये बताया था क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज कट जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज कट जाएगा। तो इसमें ये तो 100 है, पर यहाँ तो 90 है, नहीं कटेगा।
तो आपको क्या करना है, जो क्लॉकवाइज है उनको एक तरफ लिखो। क्लॉकवाइज कितना है 100 डिग्री, और एंटी क्लॉकवाइज बेटा कितना है 145 और 90, इन दोनों को जोड़ लो। 145 और 90 को जोड़ोगे तो कितना आएगा 235। तो आपका एंटी क्लॉकवाइज कितना हो जाएगा 235 डिग्री। और जो बड़े वाला है उसमें से छोटा घटा दो। 235 में से आप 100 घटाओगे कितना बचेगा 135 डिग्री। किसका एंटी क्लॉकवाइज। तो जो मैन ईस्ट में था जिसका फेस ईस्ट से आप 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो। तो पहले बना लो डायरेक्शन नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो ये जो मैन इसका फेस इधर ईस्ट में था तो यहाँ से 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलना है। एंटी क्लॉकवाइज बेटा इधर, तो ये तो हो गया आपका 90, कितना हो गया 90 और 45 और चला दो तो कितना आ जाएगा, ये कौन सी डायरेक्शन आ जाएगी नॉर्थ वेस्ट। तो हमारा आंसर क्या होगा नॉर्थ वेस्ट। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि बेटा जैसे हमारे पास ये है क्लॉकवाइज 100 डिग्री और एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री। तो यहाँ एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री से क्लॉकवाइज 90 डिग्री कट जाएगा। तो जब कटेगा तो इधर क्या बच जाएगा, ये तो 100 है, क्लॉकवाइज 10 डिग्री बच जाएगा। भाई ये तो आपस में क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, क्योंकि यहाँ क्लॉकवाइज 90 डिग्री होता तो कट जाता। तो क्या बचेगा क्लॉकवाइज 10 डिग्री और एंटी क्लॉकवाइज कितना है 145 डिग्री। और मैंने क्या बताया था बेटा बड़े वाले में से छोटा घटाओ। 145 में 10 गया तो 135 किसका एंटी क्लॉकवाइज। यदि ये सेम होते क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज तो जुड़ते, बट अपोजिट है तो घटेंगे और बड़े वाले का चिन्ह आएगा यहाँ पे। तो हमें जो मैन ईस्ट डायरेक्शन में था जिसका फेस ईस्ट से 135 एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। तो यहाँ देखो ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इसका फेस इधर है ईस्ट में, किधर ईस्ट में, यहाँ से 135 घुमाओ एंटी क्लॉकवाइज 90 और 45 और, तो क्या आंसर आ जाएगा नॉर्थ वेस्ट। तो हमारा आंसर क्या आया था नॉर्थ वेस्ट। नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो इसका आप। नेक्स्ट देखो बेटा मैं ये कहूं कि कोई मैन है उसका फेस वेस्ट डायरेक्शन में है। किस में है वेस्ट में है। पहले वो क्लॉकवाइज टर्न लेता 90 डिग्री, फिर वो एंटी क्लॉकवाइज टर्न लेता है 180 डिग्री, उसके बाद वो क्लॉकवाइज टर्न लेता है 90 डिग्री, फिर एंटी क्लॉकवाइज टर्न लेता है 135 डिग्री। तो अब आपको बताना कि उसका फेस किस तरफ है। तो हमने क्या बताया था क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज कट जाएगा जब सेम डिग्री हो, सेम डिग्री एंगल। क्लॉकवाइज 90 डिग्री है और यहाँ क्लॉकवाइज ही है, तो देखो कहीं पर भी सेम नहीं है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं दिया है कि जो कट जाए। क्लॉकवाइज कितना 90 डिग्री और क्लॉकवाइज 90 डिग्री, इन दोनों को मिला के हम 180 डिग्री बोल सकते हैं। तो क्या बोलेंगे क्लॉकवाइज 180 डिग्री। इनको क्या लिख देंगे हम क्लॉकवाइज 180 डिग्री। अब एंटी क्लॉकवाइज कितना है 180 डिग्री और ये एंटी क्लॉकवाइज कितना है 135 डिग्री। तो मैंने क्या बताया था बेटा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जब कटेंगे जब एंगल हमारा सेम हो। तो ये सेम है कट जाएगा। तो जो मैन वेस्ट में था जिसका फेस, तो वेस्ट से हमें 135 डिग्री कहाँ घुमाना है एंटी क्लॉकवाइज। तो डायरेक्शन बनाओ नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। कोई मैन है जिसका फेस किधर है वेस्ट में, यहाँ से आप 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। तो एंटी क्लॉकवाइज किधर होगा नीचे की तरफ 90
और 45 और घुमा दो, इधर आ जाएगा। ये डायरेक्शन कौन सी होगी आपकी? साउथ ईस्ट। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बेटा? साउथ ईस्ट। तो इस टाइप के सभी क्वेश्चन आप सोल्व कर लेना। आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है बेटा, इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद। बाय बाय।